हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी मुस्कान देख कर के तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए दिखाती हूँ आपको क्यों मेरे चेहरे पर आज इतनी मुस्कान है। जी हाँ, आज मुझे आया था 7 पाउंड केक की ऑर्डर। तो फटाफट मैंने एक दिन पहले ही सारी शुरुआतें कर दी थी। मुझे ढेर सारा ऑर्डर आया था, दिल्ली से भी ऑर्डर आया था जो मुझे देवघर में ही डिलीवर करना था। तो यहाँ केक टिन का साइज़ मैंने कुछ इस तरह से चुन लिया, 8 इंच, 6 इंच और 4 इंच। यहाँ 3 केक टिन का मैंने चुनाव कर लिया। इस तरह से बारी बारी से इसे रख कर के देख लिया कि 3 स्टेप केक अगर बनाऊंगी तो ठीक ठाक रहेगा या नहीं रहेगा, साइज़ अनसाइज़, क्योंकि हर लेयर में 2-2 इंच का गैप होना ज़रूरी होता है, तभी हमारा केक अच्छा दिखेगा। यहाँ क्रीम ढेर सारा मैंने बीट करके रख लिया, लगभग 1.5 लीटर के करीब मैंने क्रीम को बीट करके रखा है। और बारी बारी से अपनी तीनों फ्लेवर वाली केक स्पॉन्ज को बेक कर लिया। ढेर सारा चॉकलेट को चॉप कर लिया। यहाँ गनाश बनाना था तो समान रेशियो में मैंने व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट को ले लिया इस तरह से, और डबल बॉयलर मेथड से मैंने इसे मेल्ट कर लिया। गनाश भी मेरी हो गई तैयार। और होममेड गनाश के साथ जब हम अपने चॉकलेट केक को तैयार करते हैं तो उसका क्या कहना, ओए होए। एक बार आप इसे ज़रूर टेस्ट कीजिए, मज़ा आ जाएगा कसम से। यहाँ मेरी स्पॉन्ज थोड़ी सी सेंटर में दब गई थी, इससे कोई नहीं, हम इसका यूज़ बीच में करने वाले हैं तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। और इसकी लेयर निकाल ली मैंने इस तरह से। इतना सॉफ्ट और जालीदार हमारा होममेड केक स्पॉन्ज है, वो भी बिना अंडे वाला। तो यहाँ बारी बारी से अब मुझे करना क्या था, केक की सोकिंग, फिलिंग, फ्रॉस्टिंग। और यहाँ मैंने 12 इंच का स्क्वायर शेप वाला केक बेस ले लिया। और सबसे पहला जो मेरा केक स्पॉन्ज था वो था चॉकलेट केक स्पॉन्ज, जिससे मैंने 8 इंच में बेक किया था। और इसकी मैं प्रिपरेशन में लग गई, यानी ढेर सारे गनाश और ढेर सारे चोको चिप्स के साथ इसकी तीनों लेयर को हमें फिल कर लेना है, ताकि जो भी इसकी एक बाइट खाए कसम से मज़ा आ जाए। और इतना अच्छा मुझे रिव्यू मिला है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। दिल्ली से मुझे रेड वेलवेट केक का ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर को मैंने कंप्लीट करके 2.5 घंटे में दे भी दिया। और खाने के बाद वाव वाव करते नहीं थके मेरे हर क्लाइंट। तो इतना मज़ा आया। सारा दिन मैंने खूब मेहनत किया, 6 बजे सुबह से लगी हुई थी और रात के 9:30 बजे तक मैं कंटिन्यू केक बना रही थी, खाना बना रही थी, सारे काम कर रही थी। बीच में सर्व करना है, चाय भी चलाना है। फिर बृहस्पतिवार का व्रत भी करती हूँ। उसके पहले मंगलवार का व्रत था, बुधवार को एक टाइम खाना खाया, फिर काफ़ी थकान सी महसूस हुई, सो गई। नेक्स्ट डे बृहस्पतिवार के दिन मेरे हस्बैंड ने पूजा पाठ की, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने ही पूजा किया और इतना अच्छा मेरा दिन बीता, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ बारी बारी से हमें क्या करना है, क्रम कोटिंग करने के बाद अपनी केक को वजन कर लेना है। अब बारी थी ब्लूबेरी केक को तैयार करने की। तो यहाँ 6 इंच वाले केक टिन में मैंने बैटर में 1 पाउंड से ज़्यादा वाला रेशियो रखा है, ताकि हमारा परफेक्ट 7 पाउंड केक तैयार हो। इसके लिए मेज़रमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में गई है। और मुझे जो पिक सेंड किया गया था मैं आपको वो भी शो करूँगी। पहले मुझे 2 पिक सेंड किया गया था अपने क्लाइंट से कि आप भाभी ऐसा बना पाओगी? मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा, दोनों ही बन जाएगा। तब तक आ गया मुझे उनका कॉल और कहा कि आप ऐसा करो कि अपने हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन बना दो, पर ब्लैक एंड वाइट थीम पर होना चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से आज की इस केक को तैयार करने की कोशिश की है। यहाँ ब्लूबेरी केक को रेडी करने के लिए मैंने 2 तरह की फिलिंग का यूज़ किया है। एक तो माला की ब्लूबेरी फिलिंग, जिसमें बड़े बड़े चंक होते हैं जो काफ़ी मज़ेदार होती है, और दूसरा माला की क्रश है ब्लूबेरी की। तो इसका रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा आया, खाने वाले हर क्लाइंट ने इतना ज़्यादा पसंद किया, और जिनके यहाँ ये गया बार बार इसी फ्लेवर वाली केक ऑर्डर आती है मुझे। तो एक कॉन्फिडेंस भी खुद के अंदर जग जाता है जब आप इस तरह का काम करते हैं और लोग आपके काम को अप्रिसिएट करते हैं, पसंद करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, तो हमारे अंदर जैसे जान ही आ जाती है। और मैं बता नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ अपने हर क्लाइंट का फीडबैक पा करके, क्योंकि लोगों ने इतना डिमोरलाइज़ किया है मुझे, मैं बता नहीं सकती। यहाँ ब्लैक एंड वाइट शेड तैयार करने के लिए मैंने मैजिक फूड जेल कलर लिया, ब्लैक मैजिक कलर लिया, और कार्ड पर थोड़ी सी क्रीम के साथ इस तरह से डार्क शेड में ब्लैक कलर को मिक्स कर लिया और ब्लैक वाली क्रीम को अप्लाई कर दिया केक के ऊपर। यानी हमारे केक के अंदर कोई भी कलर नहीं गया है, जो है वो गेटअप के लिए बाहर बाहर मैंने यूज़ किया है।
और जब मेरा हैंड टाइमर होता था या आँखों में चश्मा लगा था तो मुझे इतना डिमोरलाइज़ किया जाता था, इतनी सारी गालियाँ पड़ती थी कि मैं अपाहिज हूँ, अंधी हूँ, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, अपने परिवारजन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश में मेरे घर में चोरी करवा दिया, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और ये काम मुझे दिल से करना बहुत पसंद है। कई लोग कहते हैं कि बीएलएलबी और बीएड करके केक बनाती है। जी हाँ, बनाती हूँ, मैं खाना भी पकाती हूँ। तो जिस तरह मैं खाना बनाकर सबको संतुष्ट कर सकती हूँ, उसी तरह मैं केक बनाकर खुद को संतुष्ट कर रही हूँ। क्योंकि ये अभी मेरा वर्तमान में सोर्स ऑफ अर्निंग है और सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना ही चाहिए आज की महंगाई के इस दौर में। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और ख़ासकर खाना बनाने वाले को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि वो आपको जीवन देते हैं। तो अब बारी थी मैंगो केक की। यहाँ मैंगो की फीलिंग के साथ, मैंगो क्रश की फीलिंग के साथ मैंगो केक भी हो गई तैयार। इसका भी मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि कौन सी चीज़ें इसमें कितनी मात्रा में गई है। केक टिन का साइज़ था 4 इंची, और इस तरह से चूँकि ये हाइटेड है तो इसमें एक स्ट्रॉ का मैं यूज़ करूँगी, नहीं तो क्या होगा, लेयर अपनी जगह से इधर-उधर हो सकती है। और इसमें भी थोड़ा-सा मैंने ब्लैक वाले क्रीम को इस तरह से अप्लाई कर लिया और फाइनल फ्रॉस्टिंग इसकी इस तरह से हो गई रेडी। तो बारी है दोस्तों अब तीनों ही स्टेप को फ्रीज करने की। तो चलिए देखते हैं फ्रिज में कैसे स्टोर होता है ये। यहाँ केक के लिए स्पेशली मैंने बजाज फिंसर से लोन लेकर के ये बड़ा वाला फ्रिज लिया है, जो केक के पैसों से ही मैं भरती हूँ इसका ईएमआई। और यहाँ मुझे इतनी मदद मिलती है। लास्ट ईयर मैं रोने लगती थी जब कभी बड़े अमाउंट में केक का ऑर्डर आता था। मैं इतना रोती थी क्योंकि पुरानी वाली फ्रिज में जगह नहीं होता था, स्पेस काफ़ी कम था। और अब बारी थी केक को अच्छी तरह से फाइनल टच देने की। तो यहाँ एक बेस हमारा कम पड़ रहा था, चूँकि 7 पाउंड केक हो जाएगा, और जो मैंने 12 इंच का केक बेस लिया है ये था 3 पाउंड वाला। तो आप समझ ही सकते हैं मुझे 2 केक बेस को जॉइंट करके इस तरह से केक बेस को मजबूत करना पड़ा। और यहाँ इस तरह से स्ट्रॉ और पैलेट नाइफ की हेल्प से एक केक के ऊपर हमेशा हम दूसरे केक को प्लेस करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जाएगा ढेर सारा स्ट्रॉ, ताकि ये कितना ही दूरी तय कर ले हमारा केक, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो इस तरह से बारी बारी से मैंने तीनों स्टेप को यहाँ कर लिया स्टेबल। और अब बारी थी इसमें ब्लैक एंड वाइट थीम को तैयार करने की। तो यहाँ नॉन एडिबल ब्लैक रिबन मैंने यूज़ किया है, जो काफ़ी खूबसूरत बनाएगी हमारे केक को, और ब्लैक एंड वाइट थीम हमारा आज का होगा तैयार। कुछ फॉक्स बॉल मैंने मंगा लिया था अपने हस्बैंड से, और यहाँ इस तरह से बारी बारी से मैं डेकोरेशन लगा रही हूँ। जो पिक मुझे पहली बार सेंड किया था मेरे क्लाइंट में, उसमें मिकी माउस थीम था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं रेडी थी एक्चुअली उस केक को भी तैयार करने के लिए। फिर उन्होंने ही डिसाइड किया, फैमिली मेम्बर से डिस्कस करके फिर मुझे फाइनल आया कि आप ऐसा करो भाभी, ब्लैक एंड वाइट थीम ही तैयार कर दो। तो मैंने उन्हीं का भेजा हुआ पिक देखा और उसी अकॉर्डिंग मैंने ब्लैक एंड वाइट थीम को तैयार कर दिया। इस तरह से आज की इस 7 पाउंड बर्थडे केक को कुछ इस तरह से मैंने इस अंदाज में कर लिया तैयार। और यहाँ इस तरह से जब कभी मेरे काम को सराहा जाता है, मैं जैसे फिर से ज़िंदा ही हो जाती हूँ। और इतना अच्छा लग रहा था जब मेरे हस्बैंड ने देखा, बोला वाव। उनके मुँह से जब वाव सुन लेती हूँ तो मेरा दिन बन जाता है। जैसे ही वो उठे सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह ही चाय पी कर के लग गई थी इस काम को करने, जब मेरी बेटी स्कूल जाती है उसी दौरान। तो यहाँ वो उठ कर के आए और उन्होंने देखा कि मैं पिक ले रही हूँ केक के साथ अपना। तो केक को देख कर के उनके मुँह से निकला वाव, बहुत सुंदर है। तो जैसे मेरी थकान ही मिट गई हो। तो जब मेरे हस्बैंड ने कह दिया सुंदर है, इसका मतलब वाकई ये सुंदर है। और इस तरह से बारी बारी से यहाँ ब्लैक वाले फॉक्स बॉल को इस तरह कर लिया तैयार, इसमें स्टिक कर दिया। और आज की मेरी केक अब रेडी टू गो है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये केक वीडियो, ज़रूर कमेंट करें। और अब बारी है वज़न की। तो यहाँ 3 kg से ऊपर हमारा केक हो गया है तैयार। जो बॉक्स मैंने रखा है वो पहले रख कर के वेइंग मशीन को मैंने 0 पर सेट कर लिया था, तभी यहाँ केक की मेज़रमेंट की। अगर कहीं से भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।